हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी हाफ स्लीव ड्रेस बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये हाफ स्लीव ड्रेस बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। ये इनर का काम भी करेगी और मीठी टन में ये ऊपर पहनाने का काम भी करेगी। ये देखिए, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। वैसे ये दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसी बनती है, लेकिन मैंने इसका बैक पार्ट बिल्कुल प्लेन बनाया है और फ्रंट वाले पार्ट में डिजाइन डाला है। अगर आप भी ये बेबी ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 तार वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। इस बेबी ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 61 यानी 61 फंदे। ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। बैक पार्ट को मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है सीधी उल्टी सिलाइयों से और फ्रंट वाले में मैंने डिजाइन डाला है। आप चाहो तो इसके बैक और फ्रंट दोनों साइड पर डिजाइन बना सकती हैं। यहाँ पर फंदे मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं। तो आप भी इसमें हल्के से लूज हाथ के फंदे डालिए जिससे ये किनारी इसकी स्ट्रेचेबल बने। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें मैंने ये 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, जिसमें हमारे पास ये 7 लाइनें आ गई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो बैक वाले पार्ट में 14 सिलाइयों को बॉर्डर बनाने के बाद सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयां बनाते हुए इसे मैंने पूरा बुन लिया है। इसमें बैक और फ्रंट दोनों पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगे। तो ये इसका फ्रंट वाला पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैंने डिजाइन बनाया है। तो यहाँ पर भी 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाने के बाद सीधी साइड से ये डिजाइन शुरू हुआ है। इस डिजाइन को बनाने के लिए 10 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा लेना होता है। तो ये डिजाइन किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 61 फंदे में ये डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो गया है। सीधी साइड से डिजाइन शुरू होता है और 2 ही सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये डिजाइन बनाना बता देती हूँ जो मैंने इसमें बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 31 फंदे। यहाँ पर सिर्फ फंदे का अंतर आएगा, यहाँ ज़्यादा होंगे यहाँ कम होंगे। बुनने का तरीका बिल्कुल आपका सेम होगा। तो आप इस तरह से पहले ये 14 सिलाइयों का बॉर्डर बना लीजिए और उसके बाद डिजाइन को शुरू कीजिए। तो यहाँ पर 31 फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है। यहाँ से डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। तो इस सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, डिजाइन की जो पहली सिलाई है कैसे बनेगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही सिलाइयों का डिजाइन है। पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए 1 और ये 2 फंदे इस तरह से उल्टे बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से इस ऊन को हम फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ले आएंगे डबल करके। इसको ऐसे मोड़ के और डबल करके अपनी तरफ ले लेना है। अब इसका ये जो टाइट वाला धागा है इसको पकड़ लेना है। देखिए इसको, ये खींचने वाला इसको छोड़ दीजिए और टाइट वाले से आप 2 फंदे उल्टे बनाइए और लूज वाले को पीछे की तरफ ऐसे खींच दीजिए। अब फिर से इस अपनी ऊन को ऐसे फोल्ड करके और अपनी तरफ ले आइएगा। ये खींच रहा है और ये टाइट वाला है, इसे पकड़ेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, और खींचने वाले धागे को पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। फिर से इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ऐसे लाएंगे। इस टाइट वाले को पकड़ेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस डिजाइन में सीधी और उल्टी साइड से दोनों सिलाइयाँ उल्टी बुनती हैं, लेकिन तरीका ये है। अब देखिए हमने ये 3 बार बनाया है। तो 6 फंदे पर ये डिजाइन बन गया। धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं इनको छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने ये 10 फंदे पर डिजाइन बनाया है।
इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। तो दोबारा से डिजाइन को रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे फोल्ड करके अपनी तरफ ऊन को ले आइए, टाइट वाले को पकड़िए, एक और ये 2 फंदे उल्टे बनाइए, धागे को पीछे की तरफ खींच दीजिए। फिर से इसको फोल्ड करके ऐसे और अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो खींचने वाला इसे छोड़ देंगे, टाइट वाले को पकड़ेंगे, 2 फंदे उल्टे, ये जो धागा खींच रहा है इसे पीछे की तरफ खींच देंगे। फिर से इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे, यानी मोड़ लेंगे और अपनी तरफ ऐसे ले आएंगे। इस टाइट वाले को पकड़ेंगे और 2 फंदे उल्टे बना देंगे, लूज वाले को पीछे की तरफ खींच देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। 10 फंदे का डिजाइन हमने दोबारा से रिपीट कर दिया। अब फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करना है। तो देखिए, ऐसे धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, इससे हम पकड़ेंगे टाइट वाले को और 2 फंदे उल्टे बुन देंगे और इसे हम पीछे की तरफ खींच देंगे। फिर से इसको फोल्ड करके अपनी तरफ लाएंगे और टाइट वाले से 2 फंदे उल्टे बुन देंगे और लूज वाले को पीछे की तरफ खींच देंगे। फिर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और टाइट वाले को पकड़ेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुन देंगे और लूज वाले को पीछे की तरफ खींच देंगे। फिर आप 4 फंदे उल्टे बनाइए, फिर से यही डिजाइन को रिपीट कीजिए और ये वाला डिजाइन पूरा होने के बाद लास्ट में आपके 3 फंदे होंगे, इनको आप इस तरह से उल्टा ही बुन दीजिए। अगर मान लिया आपकी ऊन थोड़ी सी पतली हो या नॉर्मल वाली हो तो आप उसमें 65 फंदे ले लीजिए और 65 फंदे में आप यहाँ पर 4 फंदे बुन लीजिए, लास्ट में आपके 5 फंदे आ जाएंगे, अंतर सिर्फ इतना आएगा। तो पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। इस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बुनेंगी। तो ये इसकी दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, ये 2 सिलाइयाँ डिजाइन की हमने जो बनाई हैं, इन्हीं को बार बार जब रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा बुनने के बाद ये डिजाइन उभर कर आ जाएगा। एक बार फिर से इसकी स्टार्टिंग बता देती हूँ, आगे फिर आप इन्हीं 2 सिलाइयों को बार बार रिपीट कीजिए तो इस तरह से प्यारा सा डिजाइन उभर कर आएगा। तो स्टार्टिंग देख लीजिए नेक्स्ट बार की। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, फिर से 1 फंदा और उल्टा बुनेंगे। तो ये 2 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब अपनी ऊन को ऐसे पकड़ेंगे और फोल्ड करके हम अपनी तरफ ले आएंगे, ऐसे दोनों सिलाइयों के बीच से। अब जो टाइट वाला है इसको पकड़ लेंगे और 2 फंदे हम इस तरह से उल्टे बुनेंगे। ये जो लूज वाला है इसे पीछे की तरफ हम खींच देंगे। फिर से इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ले आएंगे, टाइट वाले को पकड़ेंगे और 2 फंदे इससे हम उल्टे बुनेंगे, लूज वाले को पीछे की तरफ खींच देंगे। फिर से इसको फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ले आएंगे, टाइट वाले से 2 फंदे इस तरह से हम उल्टे बुनेंगे, लूज वाले को पीछे की तरफ खींच देंगे और फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर मैंने ये 10 फंदे का डिजाइन बनाकर दिखाया। अब इसी को बार बार रिपीट करते जाइए और उल्टी साइड से सभी सिलाइयाँ आप उल्टी बनाइए। बस ये 2 ही सिलाइयों का डिजाइन है। आप चाहो तो इसके बैक पार्ट में भी डिजाइन बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिएगा, इसमें मैंने जो इसकी लेंथ बनाई है यहाँ से लेकर और यहाँ तक 7.5 इंच बनाई है। मैं इसे 2 रंगों में बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए इस तरह के डबल कलर के प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर लगते हैं। आपका मन करे तो एक कलर में भी बना सकती हैं। तो चलिए पहले मैं इसको आपकी थोड़ी सी मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिएगा, इसमें हमने जो टोटल फंदे लिए हैं वो हैं 61। डिजाइन को सेट करने के लिए 10 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा लेना होता है। जो हमने आर्म होल तक की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ बनाई है वो है 7.5 इंच। मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो हमारी लेंथ है वो आप देख लीजिएगा, पूरी 7.5 इंच मैंने बनाई हुई है। तो ये लेंथ आप बना लीजिएगा
उसके बाद इसमें मैंने सेकंड कलर जॉइंट किया है उल्टी साइड से। तो उल्टी साइड से अपना सेकंड कलर लगाकर एक सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुन ली है। अब सीधी साइड से इसमें हम ये जो आर्म होल की कटिंग मैंने की है, ये जो हमने गला बनाया है, ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट इसके बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। तो जो आर्म होल की हमने घटाई की है 3 2 1 से की है, जैसे कि हम मुड्ढे की घटाई करते हैं 3 2 1 की। ये जो मैंने पट्टी के फंदे रखे हैं, ये मैंने 7 फंदे लिए हैं। जो यहाँ पर गले के मैंने फंदे बंद किए हैं वो 17 फंदे बंद किए हैं। और यहाँ पर देखिए ये इस साइड से और इस साइड से जो मैंने फंदे घटाए हैं वो 8 फंदे घटाए हैं। तो अब देखिएगा, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, बैक और फ्रंट दोनों की घटाई बिल्कुल सेम सेम करनी है। तो 7.5 इंच की लेंथ पूरी करने के बाद 2 रंगों से बनाना चाहते हैं तो उल्टी साइड से सेकंड कलर से पूरी सिलाई उल्टी बुन लीजिए, काफ़ी अच्छी इसकी लुक आएगी। और फिर हम यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे। देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसको सिलाई पर लाएंगे, फंदे को लूज रखते हुए नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमने 3 फंदे की घटाई कर दी है। अब देखिए इसमें हमें 10 फंदे यहाँ पर उल्टे बुनने हैं। 3 फंदे हमने घटा दिए हैं, एक ये हो गया है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 2 4 6 8 और ये 10। अब हम धागे को पीछे की तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ पर 1 फंदा हम बना देंगे। अब देखिएगा यहाँ से लेकर और यहाँ लास्ट में हमारे जो है 15 फंदे रहने तक बीच के जो फंदे हैं उनको मैं बिल्कुल सीधा सीधा बनाऊंगी। इस डिजाइन को सिर्फ इतने ही पार्ट में बुनूंगी, इससे ऊपर का जो है वो मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये 2 का 1 करने के बाद अब मैं 31 फंदे इसमें सीधे सीधे बुनूंगी। लास्ट में हमारे 15 फंदे बच जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसमें ये 31 फंदे बनाइए, लास्ट में 15 रहने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये जो 2 का 1 किया था, इसके बाद 31 फंदे सीधे सीधे बुने हैं और लास्ट में ये 15 फंदे बच गए हैं। तो 2 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे और अब यहाँ पर हम आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और अब हमारे ये 13 फंदे बच गए हैं, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इन 13 फंदों को आप उल्टा बुन लीजिए। तो हमारा इस तरह से इस पार्ट का जो है ये वाली स्टार्टिंग हो गई है। अब उल्टी साइड से इसमें हम आर्म होल की दूसरी साइड की घटाई करेंगे, क्योंकि एक तरफ की घटाई जो है सीधी साइड से हो गई है तो दूसरी तरफ की अब उल्टी साइड से होगी। तो यहाँ से भी अब हम 3 फंदे की घटाई करेंगे। 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, सिलाई पर धागा लाएंगे, नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसको लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ में 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से भी हमने 3 फंदे की घटाई कर दी है। उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से यहाँ पर हम 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 का 1 किया, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। अब देखिए एक फंदा तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पर हमारे ये टोटल 8 फंदे उल्टे बुने गए। अब हम धागे को पीछे की तरफ करेंगे और ये सीधा फंदा है, इसे हम ऐसे पलट देंगे
और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। अब बीच में हम देखिएगा, या तो आप गिनकर बना लीजिएगा 29 फंदे, या फिर देखिए यहाँ पर ये वाला जो सीधा फंदा है आपको अलग से दिखेगा, एक ये और एक ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर हैं। यहाँ तक के फंदे आपने सीधे बुनने, या गिनकर बना लीजिए या इस सिलाई पर आपको पहचान मिल जाएगी। तो ये बीच के फंदे मैं सीधे सीधे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया है, ये वाला सीधा और ये। आगे से सिलाई डालेंगे और इन 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा हम ऐसे बुन देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाले जो फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम उल्टी साइड पर आ जाएंगे और यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। अब इस पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई बुनने के बाद फिर से आप सीधी साइड पर आ जाइए और यहाँ से हम 1 फंदे की घटाई करेंगे, क्योंकि 3 2 1 और ये लास्ट की घटाई है, क्योंकि 3 2 1। अब यहाँ पर 1 फंदा ये हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बच गए हैं जो कि हमारी इस पट्टी के हैं। फिर धागे को पीछे करेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा कर देंगे। अब देखिए बीच के फंदे हम सीधे सीधे बुनते जाएंगे। यहाँ पर इस फंदे के साथ हम 2 का 1 करते हैं, तो ये उल्टे फंदे आपको अलग दिखेंगे, ये वाला सीधा और ये सीधा। ये वाले 2 फंदे रहने तक बीच के फंदों को आप सीधा बुनिए। तो ये देखिएगा ये हमारा सीधा और ये वाला सीधा, इन दोनों में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारे उल्टे फंदे दिख रहे हैं इनको हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब आज ये उल्टी साइड पर 3 2 की घटाई हो चुकी है और लास्ट यहाँ से हम 1 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 का 1 कीजिए और फिर पूरी सिलाई को आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। दोनों तरफ से जो आर्म होल की घटाई है 3 2 1 की वो कंप्लीट हो गई। और अब आज ये इसकी सीधी साइड पर, सीधी साइड पर देखिए पहले हम ये 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे हम लेंगे और पलट देंगे। बैक साइड से 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे और यहाँ पर लास्ट में देखिए 7 फंदे तो ये उल्टे और 2 ये सीधे, ये 9 फंदे रहने तक बीच के सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो ये देखिएगा 25 फंदे मैंने बीच में बनाए हैं, 1 और ये सीधे वाला। आगे से सिलाई डालिए और इन 2 का 1 फंदा बना दीजिए और लास्ट में ये 7 फंदे हैं इनको आप उल्टा बनाइए। 4 बार हम यहाँ पर फली से एक एक करके फंदे घटा चुके हैं, 4 बार और घटाने हैं। 7 फंदे तो ये उल्टे और ये 1 यहाँ से सीधा, 7 इधर से उल्टे और 1 ये सीधा। इन 8 फंदे को इधर छोड़ दीजिए और 8 को इधर। जब बीच में आपके सिर्फ 17 फंदे बच जाएंगे तब तक आप ऐसे ही घटाते जाइएगा। तो मैं इसे ऐसे ही घटाऊंगी। अब उल्टी साइड से इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल उल्टी बुनी जाएंगी। सीधी साइड पर हमें सिर्फ यहाँ पर 2 का 1 कर देना है और यहाँ ये 7 फंदे से पहले 2 का 1 करना है। जब इस सीधे फंदे से और इस सीधे फंदे के बीच में 17 फंदे बचेंगे तब तक आप घटाते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बीच में मैंने ये फंदे घटा दिए हैं। 7 फंदे यहाँ पर ये उल्टे हैं, ये 1 फंदा आपको इस तरह से फली के जैसा सीधा दिखेगा और इधर से 7 और 1 ये फली के जैसा। इस फली के जैसे फंदे से लेकर और इसके बीच में हमारे 17 फंदे बच गए हैं, यानी हमारे जो टोटल फंदे हैं 17
और एक ये 18 और एक ये 19, यानी ये और 7 ये और 7 ये, तो टोटल हमारे फंदे 33 हैं। तो इन 33 फंदों को अब आप सीधी साइड से भी उल्टा बनाइए और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुन दीजिए। अब आपने ये 6 सिलाइयाँ इसमें उल्टी उल्टी बुननी है दोनों तरफ से। 6 सिलाइयों में ये जो गले की पट्टी के बने हुए हैं ये 3 लाइनें आ जाएंगी। 7वीं सिलाई सीधी साइड पर हम बीच के फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो अब आप ये 6 सिलाइयाँ उल्टी बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं, जिसमें ये 3 लाइनें आ गई हैं। अब हमें 7 फंदे यहाँ पर पट्टी के रखने हैं और 7 यहाँ पर, जो कि हमारी ये पट्टी बनी हुई है। बीच में हमने ये 19 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, एक फंदा ये फली का और एक फंदा ये फली का और बीच के 17, तो टोटल 19। तो यहाँ पर अब आप 7 फंदे उल्टे बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे बुनने के बाद अब इन फंदों को आप बाइंड ऑफ कीजिए। तो यहाँ से 2 का 1 कीजिए। फंदे को नॉर्मल रखना है, लूज नहीं छोड़ना, मतलब ज़्यादा लूज भी नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, नॉर्मल सा रखिएगा। अगर ज़्यादा खींच देंगे तो सिकुड़ जाएगा, ज़्यादा ढीला छोड़ देंगे तो गला ज़्यादा लूज हो जाएगा, तो नॉर्मल सा रखिए। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 कीजिए, फिर से इसे सिलाई पर लाइए। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 कीजिए। तो ऐसे करते हुए लास्ट में 7 फंदे रहने तक हम इनको बंद करेंगे। तो ये देखिए बीच के फंदे मैंने बंद कर दिए हैं और ये टोटल हमारे पास 7 फंदे हैं, एक ये और 6 फंदे आगे हैं। तो इनको अब आप इस तरह से उल्टा बुनाइए। अब ये जो 7 फंदे हैं, एक बार हम इस साइड के बुनेंगे, एक बार हम इस साइड के बुनेंगे। तो दोनों तरफ से ऐसे ही उल्टे उल्टे बुनते जाना है और इसकी यहाँ पर हम 10 लाइनें बुनेंगे। तो 10 लाइनों में यहाँ पर आप 20 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। तो एक सिलाई हमारी ये हो चुकी है फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद, और ये हमारी दूसरी है। इसके बाद 18 सिलाइयाँ और बना लीजिए, तो हमारी ये जो पट्टी है एक तरफ की पूरी हो जाएगी। फिर इसके हम यहाँ पर धागा अटैच करेंगे और इन फंदों को बुनते हुए इसमें भी हमें यही 20 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, जिसमें 10 लाइनें पूरी आ जाएंगी। तो मैं दोनों तरफ की अब ये पट्टियाँ सेम ऐसे ही बुन लेती हूँ। फिर हम इसके कंधे जोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड की पट्टी मैंने बना ली है। अब हम इसके शोल्डर की जॉइंट करेंगे। तो ये इसका सीधा हिस्सा हो गया और ये बैक पार्ट का सीधा हो गया। बैक और फ्रंट इसके बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। बुनाई का आप देख लीजिए, अगर बैक पार्ट में भी डालना चाहे तो डाल लीजिए, नहीं तो बैक पार्ट प्लेन भी बुन सकते हैं। अब देखिए सीधे से सीधा मिला दीजिए। ये उल्टा हिस्सा हो गया, ये उल्टा हो गया। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। तो ये जो मैंने सेफ्टी पिन में फंदे डाले हैं, इनको सिलाई में डाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सिलाई में डाल लिए हैं। इन दोनों सिलाइयों को ऐसे पकड़ेंगे। आप चाहो तो एक इसमें से और एक इसमें बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में फंदा गिरने का डर रहता है। तो आप ऐसे कीजिएगा, एक फंदा यहाँ से लीजिए, एक फंदा फिर आप बैक साइड का ले लीजिए, फिर से एक अपनी तरफ का लीजिए, एक बैक साइड का। ऐसे में पहले एक सिलाई में इन फंदों को आप इकट्ठा कर लीजिए। इससे जब हम इसके कंधे जोड़ेंगे तो एक तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी, दूसरा कोई फंदा बीच में छूटता भी नहीं है, आसानी से सारे फंदे बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए, एक हमने बैक साइड का सिलाई का फंदा लिया, एक अपनी तरफ का, और इनको हमने एक सिलाई में इकट्ठा कर लिया है। अब इन फंदों को हम बंद करेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ धागा है, किसी भी तरफ से हम फंदों को बंद कर सकते हैं। यहाँ से एक फंदा अपनी तरफ का होना चाहिए और एक फंदा बैक साइड का। तो यहाँ से देखिएगा, ऐसे आप 2 या 3 फंदे एक साथ लीजिए और ऐसे बंद कीजिए। फिर इसको सिलाई पर ले आइए और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर ऐसे फिर से आप 2-3 का 1 कीजिए, फिर नेक्स्ट वाले 2 साथ में ले लीजिए और 3 का 1 कर दीजिए। ऐसे करके जब हम कंधे जोड़ते हैं तो इसमें कोई भी फंदा छूटने का डर नहीं रहता है, बहुत ही अच्छी सी इसमें फिनिशिंग आती है। और ये बंद करने के बाद यहाँ से एक धागे को
नोट लगा के और फिर हम काट देंगे। तो देखिए हमारे कंधे जुड़ गए हैं। अब ऐसे ही आप दूसरी साइड से जोड़ दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कंधे इसके हमने जोड़ लिए हैं। अब हम इसकी यहाँ पर हाफ स्लीव बनाएंगे। तो एक साइड की पहले मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको मैं दूसरी साइड पर सेम बनाना बता दूंगी। तो एक बार मैं एक साइड की बुनाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की मैंने इसकी हाफ स्लीव बना दी है। अब हम दूसरी साइड की बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पतली सी सिलाई ले ली है, जिससे फंदे उठाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और इसमें हम जो फंदे उठाएंगे वो सीधी साइड से ही उठाएंगे। तो ये देखिएगा, ये जो हमने घटाई की है, यहाँ से ऐसे इसमें हम एक सिलाई डाल लेंगे। एक फंदा हमारी सिलाई पर ये बिल्कुल कोने से आ जाएगा। फिर ऐसे डाल लेंगे, 2 हो गए। फिर यहाँ से डालेंगे, ये जो हमने 3 फंदे की घटाई की है इसी मोड़ में से फंदे उठा लेंगे, तो 3 हो गए। अब ये हमारी लाइनें आ गई हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन में से एक फंदा, 4, 5 और ये हमारी 6, 7, 8, 9, 10। एक एक लाइन में से ऐसे डालते जाइए और यहाँ से लेकर देखिए ये जो कंधे का जोड़ है यहाँ तक हमारे 25 फंदे हो जाएंगे। फिर इस जोड़ से लेकर यहाँ तक 25 फंदे, यानी टोटल हमें इस तरह से अब ये 50 फंदे उठाने हैं। तो अब आगे एक लाइन में से आप एक फंदा ऐसे डालते जाइए। बहुत ही आसानी से आपके ये फंदे आ जाएंगे। तो मैं इसके सारे फंदे राउंड में उठा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये पूरे 50 फंदे उठा लिए हैं। 25 एक साइड के पार्ट में से हो गए हैं और 25 एक साइड के में से। अब देखिएगा हमने सीधी तरफ से करके ये सारे फंदे उठाए हैं और ये इसकी उल्टी साइड है। अब यहीं से हम अपना धागा ज्वाइंट करेंगे। आपका मन करे इस कलर से बुनिए, आपका मन करे इस कलर से बुनिए। तो मैं इस वाले कलर से बनाऊंगी। यहाँ से अपने धागे को अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखिए धागे को मैंने अटैच कर लिया है और अब उल्टी तरफ से इस पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। फिर सीधी साइड से भी हम इसकी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो मैं ये एक सिलाई हमारी ये उल्टी तरफ की है, फिर एक सिलाई सीधी तरफ की है। इन दोनों सिलाइयों को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई तो हमारे पास ये एक लाइन आ गई है। अब तीसरी सिलाई है और इसकी ये उल्टी साइड। इसे भी हम लास्ट के 4 फंदे रहने तक ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। 4 फंदे छोड़ के इसमें हमें टर्न करना है, शॉर्ट रोज बनानी है, जिससे हमारी ये जो हाफ स्लीव है ये बनेगी। तो आप ऐसे ही धागा अपनी तरफ कीजिए और 4 फंदे रहने तक तीसरी सिलाई को बनाइए। तो ये देखिए लास्ट में हमारे जो 4 फंदे बच गए हैं तीसरी सिलाई पर, इनको हम यहीं से छोड़ देंगे, इनको नहीं बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से देखिए हम इस एक फंदे को ऐसे उतारेंगे और इसे थोड़ा टाइट करेंगे और लास्ट में 4 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जो हमें शॉर्ट रोज करनी होती हैं वो इसी तरह से करनी होती हैं। तो यहाँ लास्ट में हमारे 4 फंदे बचेंगे, तब तक मैं इनको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए लास्ट में हमारे ये 4 फंदे बच गए हैं, इनको हम छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ से एक फंदे को हम ऐसे उतार देंगे और अब फिर से हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए ये 4 फंदे हमने पहले छोड़ दिए थे, अब हम ये वाले 4 फंदे छोड़ेंगे। तो इन फंदों के बाद ये वाले 4 फंदे रहने तक यहाँ तक के फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो आप धागा अपनी तरफ कीजिए और इस सिलाई को उल्टा बुनिए। तो ये देखिएगा ये हमारे 4 फंदे पहले हमने छोड़कर शॉर्ट रोज की थी। अब ये वाले 4 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से टर्न कर जाएंगे। यहाँ से फंदे को उतारेंगे और अब इन फंदों को हम सीधी साइड से उल्टा बुनेंगे। देखिए आपको इस तरह से पहचान मिल जाएगी कि कौन से 4 फंदे हमने छोड़े थे। ये एक छेद सा बनता है। अब हम ये वाले 4 फंदे छोड़ेंगे तो यहाँ तक के फंदों को अब आप उल्टा बनाइएगा। तो मैं इनको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इन फंदों को बना लिया है। पहले ये वाले 4 छोड़े, अब हम ये वाले 4 छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे। यहाँ से एक फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और फिर इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे
और ये देखिए यहाँ पर आपको पहचान मिलेगी। एक बार हमने ये वाले 4 छोड़े, फिर ये वाले छोड़ दिए, अब हम ये वाले 4 फंदे छोड़ेंगे। तो ये वाले 4 फंदे रहने तक यहाँ तक के फंदों को उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए ये वाले 4 फंदे हम अब छोड़ देंगे, यहीं से टर्न कर जाएंगे और फिर यहाँ से उल्टा बुनना शुरू करेंगे। अब देखिए इधर से आपको पहचान मिलेगी। एक बार हमने ये वाले 4 छोड़े, फिर ये छोड़े, फिर हमने ये नेक्स्ट वाले 4 फंदे यहाँ से छोड़ने हैं। तो ऐसे ही दोनों तरफ से 4-4 फंदे छोड़ के फिर टर्न कर जाइए, फिर यहीं से 4 छोड़ के फिर टर्न कर जाइए। लास्ट बार की जब आपकी सिलाई आएगी तो उसमें 6 फंदे बचेंगे। तो जब तक हमारे ये 6 फंदे लास्ट बार में नहीं आ जाते हैं, मैं ऐसे ही टर्न करती जाऊंगी और बीच बीच के फंदों को बुनते जाऊंगी, जिससे इस बाजू की इस तरह से शेप आएगी। तो आप ऐसे ही टर्न करते जाइए, 4-4 फंदे छोड़ के फिर टर्न करते जाइए और इनको बुन लीजिए। तो ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ के 4 फंदे छोड़ के और हमने टर्न किया, तो देखिएगा ये वाले जो हमने 6 फंदे बुने हैं, अब हमें ये वाले 4 फंदे छोड़कर टर्न करना है। देखिए यहाँ से अब हमारे पास ये सिर्फ बीच में 6 फंदे हैं। तो अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। तो आप ये 6 फंदे हैं जो, इसमें से इस एक फंदे को ऐसे स्लिप कीजिए और सीधी साइड पर हैं, तो इसके आगे के जो आधे फंदे हैं इनको आप ऐसे ही बुनते जाइए। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदों को बना लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी फंदों को आप उल्टा बुन लीजिए। फिर एक सिलाई सीधी साइड से भी आप पूरी उल्टी बुन लीजिए। मैं ये 2 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। और ये देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा सॉल्यूशन दे देती हूँ। जैसे मान लिया आपको यहाँ पर लगे कि काफ़ी छेद बन रहा है, तो आपने क्या करना है, ये उल्टी साइड की जो सिलाई हम बुनेंगे, इसको बुनते टाइम यहाँ से एक लूप उठा लीजिए और इस लूप को नेक्स्ट फंदे के साथ में लेकर 2 का 1 कर दीजिए। तो जो हमने 4-4 फंदे छोड़ छोड़कर इसकी शॉर्ट रोज बनाई हैं, वहाँ पर अगर कोई छेद आपको दिखता है तो वो आप इस तरीके से भर सकती हैं। नीचे से एक लूप उठाइए और उसे नेक्स्ट फंदे के साथ में लेकर 2 का 1 कर दीजिए। तो इससे ये वाले जो इसके जोड़ हैं ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों सिलाइयाँ बना ली हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये अपने इस वाले कलर से ही इसकी किनारी बनाई है ताकि इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी आ जाए। तो अब उल्टी साइड से हम क्या करेंगे, इस धागे को काट के और इसमें मैं अपना ये वाला धागा अटैच कर दूंगी और फिर उल्टी साइड से इस एक सिलाई को हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन देंगे दूसरे वाले कलर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बिल्कुल उल्टा बना लिया है और अब सीधी साइड से इन सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। तो एक अच्छी सी हमारी ये दूसरे कलर की किनारी आ जाएगी। तो 2 का 1 करेंगे, फंदे को वापस सिलाई पर लाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल हाथ से आप इन फंदों को बंद कीजिए, ना तो इनको लूज छोड़ना है और ना ही ज़्यादा टाइट करना है। तो बिल्कुल नॉर्मल हाथ से बंद कर दीजिए। इस सारे फंदों को मैं अभी बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड की स्लीव्स भी इसकी बनके तैयार हो गई है और अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये देखिएगा, इसको इस तरह से उल्टा कर लीजिए क्योंकि एक साइड की सिलाई मैं इसकी कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब हम यहाँ से इसके दोनों जोड़ को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई को बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा सील के भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी जो है किनारी जोड़ेंगे, तो सिलाई से ही जोड़ देते हैं किनारी को। तो यहाँ से सिलाई डालिए और इस किनारी में डालिए और यही वाला जो धागा है, इन दोनों में से यहाँ पर एक फंदा बनाइए और इसके बीच में से ऊन को निकाल दीजिए। तो यहाँ से ये किनारी इतनी अच्छे से अटैच हो जाएगी और उसके बाद सुई में धागा डाल के फिर इसकी सिलाई कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे के लिए बहुत ही प्यारी सी हाफ स्लीव ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये बेबी ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।